बहुत गिने-चुने लोग होंगे जो मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है या मुझे एप्लीकेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है या मुझे एग्ज़ैक्टली, एथिकल हैकिंग में जाना है। करेक्ट, पर आपका ये स्टार्टिंग में क्लियर था करेक्ट। कि मुझे इस फील्ड में जाना है। हाँ, तो ये जब इंसिडेंट मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये चीज़ है जो थोड़ी नई लग रही है और मुझे एकदम से इंटरेस्ट आ गया। मतलब वो पेज मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने 1 घंटे 2 घंटे कैसे पास हो गए वहाँ बैठे-बैठे, आई डोंट नो। मतलब हुँ, 2 घंटे तक मैं बैठा रहा और उसके बारे में पढ़ता रहा और फिर मुझे बाय एंड ऑफ लाइक जब 2-3 घंटे हो गए, तब मुझे पता चला साइबर सिक्योरिटी एक टर्म है जिसके अंडर ये क्रिप्टोग्राफी, स्टेगनोग्राफी, एथिकल हैकिंग ये सब चीज़ें आती है और फिर मैंने उसी में थोड़ा ध्यान लगा के थोड़ा और पढ़ना स्टार्ट किया और तब पता चला कि इस तरह का एक एथिकल हैकिंग का कोर्स भी होता है। आपको इसमें सिक्योरिटी के बारे में पता चलता है, हैकिंग के बारे में पता चलता है, एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन ये जो चीज़ें हैं ये पता चलती हैं एंड इट्स अ डिफरेंट थिंग। ये है कंप्यूटर साइंस में, हुँ। बट इसमें डेवलपर वाला काम नहीं है, इसमें कुछ और काम है वेयर यू शुड नो। मतलब आपको ऐसा भी नहीं कि प्रोग्रामिंग बतानी होनी चाहिए कि आप बिल्कुल छोड़ दो जो कर रहे हो, बट ये एक थोड़ा डिफरेंट काम है जो मेबी आपको जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले कोर्सेज़ हैं वो नहीं बता पाएँगे। कोडिंग आनी चाहिए? कोडिंग आई वुड हाइली सजेस्ट कि आनी चाहिए। आनी चाहिए। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता किसी को भी कि आप हैकर हो तो आपको कोडिंग नहीं आनी चाहिए। आई ऑलवेज़ से अ गुड हैकर नोज़ एवरीथिंग। हुँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि मैं हैकिंग नहीं करूँ, मैं कोडिंग नहीं करूँगा या मैं ये नहीं करूँगा। मैं तो बोलता हूँ हैकर को फाइनेंस भी आना चाहिए। मतलब पैसे कमाने का फ़ायदा क्या अगर इफ यू डोंट नो टू हाउ टू इन्वेस्ट इट। राइट। तो सब कुछ आना चाहिए। सो निखिल, आपको जैसे 10 साल हो गए हैं, करेक्ट, आपने एमएनसी में काम भी किया है, स्टार्टअप में भी किया करेक्ट। है अभी ना? मैं लास्ट 5 साल से स्टार्टअप में ही हूँ। बताओ। तो एक्सप्लोर आपने काफ़ी किया, इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने काफ़ी काम किया है। करेक्ट। तो जब आपने अपना करियर शुरू किया तो आपको फर्स्ट टाइम ही साइबर सिक्योरिटी फील्ड में मौका मिल गया था या फिर आपने कैसे डिफरेंटली स्टार्ट किया, फिर साइबर सिक्योरिटी में आए? करेक्ट। इंटरेस्ट तो देखो बिल्ड हो गया कॉलेज टाइम में, करेक्ट। बट कैसे ये चीज़ें इनिशिएट हुई? इनिशियल स्ट्रगल कैसा था? सो स्ट्रगल था बहुत ज़्यादा और उसका रीज़न ये था कि कोई गाइड करने के लिए नहीं था। मतलब जो अपन बोलते हैं ना मेंटर होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए। तो इसमें क्योंकि पाथ डिफाइन नहीं था ना तो बहुत चैलेंजेस आ रहे थे कि कैसे स्टार्ट करो। इसमें ये क्लियर था कि हाँ इंटरेस्ट आ गया। बट अब इस इंटरेस्ट को आप करियर लेवल पे कैसे लेके जाओ? कौन-सी जॉब सर्च करो? मतलब जॉब में डालो क्या? कौन-सी कंपनीज़ के लिए अप्लाई करो? क्योंकि वो टीसीएस, कॉलेज में नहीं इन्फोसिस में आती थी, कुछ कंपनी आती थी? नहीं आती नहीं थी। आती थी। कॉलेज में तो अपना वो टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर ये जो कंपनीज़ होती है अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली और वो भी मास रिक्रूटिंग वाली वो आती थी। कुछ गिनी-चुनी प्रोडक्ट कंपनीज़ भी आती थी तो वो डेवलपमेंट वाले रोल्स पे या हुँ। बिज़नेस एनालिस्ट वाले रोल्स पे आती थी। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलावा कोई ऐसा पर्टिकुलरली एथिकल हैकिंग के रिलेटेड जॉब भी नहीं था हुँ। कि जो अभी एथिकल हैकर को कौन अब हायर थोड़ा करेगा? ज़्यादा हो गया है, पहले शायद आज से इतने टाइम पहले तो नहीं था। नहीं था। तो ये एक आई थिंक गाइडेंस की कमी, पाथ की कमी वाज़ अ बिग चैलेंज। फर्स्ट कंपनी कौन-सी थी आपकी? हाँ, सो फर्स्ट कंपनी थी मेरी अफ्रीका में। मैंने एंटी ग्लोबल करके एक कंपनी थी, वो दुबई की कंपनी थी एंड उनका प्रोजेक्ट था एक अफ्रीका में फॉर द मिनिस्ट्री, मतलब मिलिट्री के लिए। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और वो भी मैंने 3rd ईयर में मतलब क्रैक करा था। वो एक नेशनल लेवल पे एक अपना हैकेथॉन टाइप का होता था, उसको मैंने क्रैक किया था। बट 3rd ईयर में क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी तो आई कैन नॉट गो, मेरा वीज़ा का इश्यू था। तो फाइनल ईयर में फिर मैंने उनको जॉइन किया था अपने कॉलेज के बाद ये वाला। यहाँ कितना समय बिताया आपने? यहाँ पे मैंने शुरू में 4 साल लगाए। 4 साल। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी कौन-सी? उसके बाद नेक्स्ट कंपनी मेरी थी पैलेडियन नेटवर्क्स करके, जो कि अब एटोस ने एक्वायर कर ली है। ये बहुत पॉपुलर कंपनी है हुँ, हुँ। सिक्योरिटी में या और यहाँ पे मैं जर्मनी प्लस मिडल ईस्ट, इंडिया ये मल्टीपल कंट्रीज़ में मैं फिनटेक, बैंकिंग और स्टॉक एक्सचेंजेस इनके साथ काम कर रहा था। यहाँ कितना समय बिताया? यहाँ पे मेरा टाइम थोड़ा कम था, 1 साल ही मैं लाइक स्पेंड कर तो अभी जैसे कितनी कंपनीज़ में आप काम कर चुके हो नंबर वाइज़? टोटल मेरा ये जो करंट कंपनी है वो 7th है। 7 स्विच मतलब काफ़ी आपने स्विचेस है। किए हैं। यस। तो स्टार्ट कितने पैकेज से किया था? स्टार्ट जो मैंने स्टार्ट किया था एक पहले जो फर्स्ट मैं फ्रीलांसिंग में स्टार्ट करा था। मतलब जब से 2nd 3rd ईयर से था तब से ही मैंने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए थे और वो भी मेरा लाइक फुल टाइम ही काम कर रहा था मैं। तब तो मेरे को मिलते थे 10-12 हज़ार रुपए पर मंथ के और जब अकॉर्डिंग। कंपनी में चले गए वहाँ से कंपनी में कितने जब से? से स्टार्ट किया तो वहाँ पे क्या है क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा डिफरेंट था। वहाँ पे ये ऐसा था कि बिकॉज़ इट वाज़ अ मिलिट्री प्रोजेक्ट तो वहाँ पे हमारा रहना, खाना-पीना सब कुछ अच्छा। उनके ऊपर था। हम लोगों को बस ऐड ऑन खर्चे के लिए वो मिलता था पॉकेट लाइक यू कैन से कि एक पॉकेट एक्सपेंस मिलता था हमें के हाँ। लिए। तो आई वाज़ गेटिंग समवेयर अराउंड लाइक 80,000 टू 1 लाख पर मंथ काइंड ऑफ अ थिंग। बट वो हमारा सेविंग रहता था पूरा क्योंकि हमारे को ओके। कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता था वहाँ पे। बट वहाँ पे जो काम था वो क्या था एग्ज़ैक्ट? व्हेन आई स्टार्टेड एज़ सिक्योरिटी इंजीनियर। वहाँ पे मैंने जो चीज़ें सीखी दैट वाज़ मोर अराउंड कैसे आपको जो वल्नरेबिलिटीज़ है, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इश्यूज़ जो हैं नेटवर्क में, एप्लीकेशन लेवल पे उनको कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है। बेसिकली टेस्टिंग
रिलेटेड सिक्योरिटी टेस्टिंग और एनालिसिस रिलेटेड ज़्यादा वर्क था फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मैं भी फ्रेशर था और जस्ट प्रोजेक्ट ज्वाइन ही किया था। बट जैसे-जैसे मैं लाइक और टाइम बिताता गया वहाँ पे, तो मेरा रोल और इम्पोर्टेंट हुआ, जहाँ पे मैंने कुछ नए टूल्स इम्प्लीमेंट करे। तो जैसे बहुत सारे सिक्योरिटी में बहुत, अब तो बहुत बड़ा अम्ब्रेला हो गया, तब से ही हो गया था, मतलब अब भी नहीं, तब अवेयरनेस कम थी इसलिए लगता नहीं था। बट फिर बाद में वहाँ जॉब करते-करते पता चला कि फॉरेंसिक्स भी है, मॉनिटरिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। तो वो सारे जो टूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, इंश्योर करना है कि वो एट अ नेशनल सिक्योरिटी वो इफेक्टिव रहे। ऐसा नहीं है कि कोई स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं या एमएनसी के लिए काम कर रहे हैं। वो जब अपन देखते हैं ना कि उस चीज़ को, आपके काम को आप एट अ नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे आप देख रहे हो इम्पैक्ट होते हुए, देन यू हैव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो चीज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग भी थी। एट द सेम टाइम थोड़ा वो भी था कि मतलब डर भी लगता था कि जो कर रहे हैं, मतलब हम लोग नए थे, राइट? तो सीख रहे हैं और सीख के कर रहे हैं, तो थोड़ा डर भी लगता था। बट एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज हम लोगों को सीखने को भी बहुत अच्छा मिल रहा था। ओके।